नौकरी इज़ नॉट अ करी। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि भाई अब तो मज़े आ गए, अब तो बात बन गई। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कितना अच्छा कंसेप्ट रहेगा। घर में रहेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से उठेंगे, अपने हिसाब से सोएंगे, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी और ये काम इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा तो हमारा ये शब्द बिल्कुल सही रहा कि नौकरी इज़ नॉट अ करी। बिकॉज जैसे जैसे मीटिंग बढ़ती गई, मीटिंग्स का टाइम अनिश्चित रहा, लोगों ने रात 2-2 बजे तक अपने कार्य को किया। इवन ऑफिस वर्क ही नहीं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो टीचिंग स्टाफ को भी मैंने रात को 1-1 बजे तक काम करते हुए देखा है। सिर्फ स्टाफ को ही नहीं, इवन उनके हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, इन सभी को रात को 1-1 2-2 बजे तक काम करते हुए देखा है। मन में जो बात उठती थी, जो एक वहम था, जो एक बबल था कि लॉकडाउन में नौकरी का मज़ा ही आ जाएगा, वो मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो मज़ा बिल्कुल गायब हो गया। एक ज़माना था, मैं अपनी आपको बात बताऊं, 2004 तक मैंने नौकरी की है। तब तक एक ज़माना था, नौकरी का मतलब कुछ और ही हुआ करता था। आज की जॉब, आज की नौकरी कुछ अलग ही होती है। हमें याद है कि हमारे प्रिंसिपल छुट्टी पे जब जाया करते थे तो इनका एक ख़ास पीएन हुआ करता था। उस पीएन को चुपचाप बता के वो निकल जाया करते थे और कह के जाते थे कि भाई किसी को बताना मत, मैं गया। बिकॉज व्हेन कैट इज़ अवे द माउस विल प्ले। जब वो बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुस्ताखियाँ तो ज़रूर होंगी। वो पीएन भी बहुत तेज़ था, बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। पूरे कॉरिडोर में घूमता फिरता था और यही बोलता था कि भाई प्रिंसिपल साहब आगे, प्रिंसिपल साहब आगे। जो भी स्टाफ मेंबर थे, जो भी बच्चे थे, चुपचाप छुप जाया करते थे। प्रिंसिपल साहब ने कहाँ आना था, वो कहाँ स्कूल में हुआ करते थे, वो तो बाहर ही हुआ करते थे। अच्छा, वो पीएन हमारा खास भक्त था और इसी वजह से जैसे ही वो पूरे कॉरिडोर में ये शोर मचाता हुआ निकलता तो हमारे कान में कहता हुआ निकलता कि साहब वो नहीं है, वो गया। बस इतना कहते ही वो इधर उधर गायब हो जाता, एक मुस्कुराहट से हमें देखता और आगे चला जाता और हम भी समझ जाते नाउ कैट इज अवे, ऑल माउस विल प्ले। वो भी एक नौकरी के कुछ मज़े हुआ करते थे। लेकिन आजकल टेलीफोन है, व्हाट्सएप है। आजकल अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी जॉब के प्लेस पे नहीं भी हैं तो भी आप 24 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी इज़ नॉट अ करी। अब ये कोई आसान करी नहीं है। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई साहब मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी देख के रखना। अरे 2004 में मैंने नौकरी ढूंढी थी, मैं अपने लिए कुछ नौकरी ढूंढ नहीं पाया, तुम्हारे लिए क्या ढूंढूंगा, कभी सोचा है जनाब? इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप जिस भी वर्क प्लेस पे हैं, जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, कोशिश कीजिए डेडिकेशन के साथ आपका कार्य हो, कुछ सूझबूझ के साथ आपकी नौकरी हो। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, घोड़ा और गधा, नो डाउट गधा ज़्यादा काम करता है, लेकिन घोड़ा इधर से उधर भागता हुआ लगातार दिखाई पड़ता है। यही आज की वर्क कल्चर है। आप इधर से उधर भागते हुए ज़्यादा दिखाई पड़े। अगर आप एक जगह बैठे बैठे काम करते रहेंगे और आपके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो डेफिनेटली आप परेशान रहेंगे। आजकल की वर्क कल्चर ये है कि चाहे काम थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन घोड़े की तरह इधर से उधर टिक टॉक दौड़ते हुए ज़रूर नज़र आने चाहिए। मन में जो भी बात है वो अलग है, लेकिन भाई बॉस ने कहा आज गर्मी है तो बहुत ही गर्मी है, पसीने छूट जाने चाहिए आपके। बॉस ने कहा आज सर्दी है, कब कभी छूट जानी चाहिए। अपनी राय अगर आप पेश करेंगे तो डेफिनेटली उस राय के लिए काम आप ही को करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाता है सर दिस इज़ माई सजेशन, तो आपके बॉस कहेंगे अगर ये सजेशन है तो इस पे कार्य करके लाइए। और वहीं से आपकी समस्या शुरू हो जाएगी, झुंझलाहट शुरू हो जाएगी। टीम लीडर को भी कुछ काम करने दीजिए। आप जिस कैडर में हैं उस कैडर के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। इधर उधर ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हैं नौकरी एक करी बन के रहे तो बहुत ज़रूरी है उस नौकरी को उसी कैडर के हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। वो अलग बात है कि जहाँ पर साइंटिफिक वर्क चलता है वहाँ पर डेफिनेटली जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत मायने रखती है। वहाँ पर ये मायने रखता है कि आपके सजेशन किस लेवल के हैं, आप
किस लेवल तक नई चीज़ों को, नए विज़न को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑफिस वर्क है, जहाँ पर सिर्फ ऑफिस का ही कार्य है, वहाँ पर अगर नौकरी में मज़े लेने हैं तो बस हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपस में सही ढंग से मौज मस्ती को बनाए रखिए। जहाँ पर लेग पुलिंग एक बार शुरू हो जाएगी, वहाँ मन की शांति बिगड़ जाएगी और फिर वहाँ पर वही बात आएगी कि भाई दोस्त, मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के रखना। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा, आजकल के ज़माने में नौकरी एक बहुत प्रीशियस थिंग है। बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, जॉब है तो उसमें सैलरीज नहीं है। आप जहाँ भी नौकरी करते हैं उसे बहुत शिद्दत के साथ कीजिए, मौज मस्ती के साथ कीजिए। वहाँ पर आप ऐसा भी ना हो कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व भी कीजिए। जो भी काम आपको असाइन होता है उसे बहुत केयरफुली कंप्लीट कीजिए और सही समय पे कंप्लीट करके दीजिए। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नौकरी एक बहुत अच्छी करी है। लेकिन जहाँ भी आपने इन बातों को ध्यान नहीं रखा, वहाँ के लिए मैं यही कहूँगा, नौकरी इज़ नॉट अ करी। ऑल द बेस्ट।